यू आर मोस्ट वेलकम। अभी एडजेक्टिव चल रहा है चैप्टर, और आज मैं कुछ स्पेशल नोट बताऊंगा। अभी तो डिग्री के बारे में बताया, डिग्री कैसे चेंज की जाती है, यह है वह है, मैं तमाम चीजें सब बताया आपको। लेकिन आज कुछ सावधानियां, डिग्री के पार्ट में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। क्या सावधानी? यदि एक सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक एडजेक्टिव हों तो ध्यान दीजिएगा एक ही प्रकार के एडजेक्टिव यूज होंगे। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि एक सेंटेंस में एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव हैं तो सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग डिग्री आप यूज नहीं करेंगे। पहला नियम, जैसे मैं कहूं राम इज अ गुड एंड टॉल बॉय। अभी एक चीज बताया आपको कि एक व्यक्ति के लिए एक सेंटेंस में एक से अधिक डिग्री नहीं रहेगी, एक ही डिग्री में आप यूज करेंगे। दूसरा, एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव है, गुड और टॉल, दो एडजेक्टिव हैं, तो केवल पहले के साथ आप आर्टिकल यूज करेंगे, दूसरे के साथ आप यूज नहीं करेंगे। ध्यान देंगे आप। अब दूसरे के साथ आप यदि ए लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक अच्छा और एक लंबा। ए आपको ध्यान देना है। यानी दो चीज आपने सीखा। एक सेंटेंस में मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और एक नंबर चला जाता है आपका। ध्यान दें, एक सेंटेंस में एक व्यक्ति राम, और राम के लिए यदि एक से अधिक एडजेक्टिव हैं वह एक ही डिग्री में रहेंगे, दोनों पॉजिटिव डिग्री में, गुड एंड टॉल दोनों पॉजिटिव डिग्री में हैं। ध्यान देंगे आप। दूसरा, केवल पहले के साथ आर्टिकल यूज हुआ है, दूसरे के साथ आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। और लीजिए सेंटेंस आप, अभी मैं समझाया कि एक को मैं यहां लिख दूं क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? ए अलग बता देगा। और एग्जांपल आप लीजिए, अब यहां आप बताइए सिंगर और डांसर किसके लिए है? राम के लिए। राम एक ही व्यक्ति है। यदि इस एक ही व्यक्ति के लिए दोनों सिंगर और डांसर दोनों हैं, ध्यान देंगे आप, तो क्या गुड, ये जो गुड लगा है गुड यहां भी है, लेकिन हमने उसको वहां पर यूज नहीं किया। यदि अलग एडजेक्टिव होता तो मैं इसको यूज कर लेता। यह इस दोनों सिंगर और डांसर दोनों राम ही है, तो जब राम ही है डांसर और सिंगर दोनों, तो केवल पहले के साथ मैं एडजेक्टिव लगा दिया, एक बात। और दूसरी बात, यदि एडजेक्टिव अलग हो जाता तो ये आर्टिकल जो है केवल पहले के साथ मैं लगाता, दूसरे के साथ नहीं लगाता, जैसा कि ऊपर अभी मैं आपको दिखाया हूं। ठीक, ये तो आपने ये सीखा। इसमें बहुत से नियम है, धीरे धीरे मैं एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। लेकिन हां, एक चीज मैं कहूंगा, यदि आप स्किप करके देखेंगे, हो सकता है जो पॉइंट आप स्किप किए हों उसी पॉइंट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। जो 1 सेकेंड 5 सेकेंड आप हमको नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि वह 5 सेकेंड आपका एक नंबर लेके चला जाए। इसलिए
वीडियो बहुत लंबा नहीं है कि मैं आपसे 4 घंटे मांग रहा हूं। प्लीज 10 मिनट 15 मिनट इतना भी आप समय नहीं दे सकते। आप अपने जीवन के लिए, आपका कैरियर है, 5 मिनट आप समय नहीं देंगे तो कैसे, आप बताइए आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा? इतना आसान नहीं है बेटा। तो प्लीज पेशेंस रखें और थोड़ा सा बैठें, सुने, देखें और अंतर जब जान जाएंगे तो अपना यूज कर लेंगे आप। आइए नेक्स्ट देखें। अब इसी प्रकार अभी तो मैं बताया पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज है। आपको नियम बताया गया है कुछ सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, आपने सुना है, इसके पहले मैं बताया हूं। लेकिन यदि एक ही नाउन के लिए अलग अलग सुपरलेटिव डिग्री के यूज हैं और नाउन एक ही है, राम के लिए यूज हुआ है, तो केवल पहले नाउन के साथ आर्टिकल द यूज होगा, पहले एडजेक्टिव के साथ, अदर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे देखें, राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय इन या ऑफ माई क्लास। हाँ, यहां मैं इन और ऑफ दोनों लिखा हूं। वास्तव में क्लास ग्रुप बताता है, यहां बेटर है इन का यूज, लेकिन अब देखते हैं ऑफ का यूज भी हो जाता है, तो ऑफ भी मैंने लिख दिया है। लेकिन ग्रामर का सबसे जानदार जो फार्मूला है वो बताता है कि ग्रुप बताना हो तो आप इनका यूज करेंगे। आइए देखें, अब यहां पर है राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट। टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव है, लेकिन द आर्टिकल जो लगा केवल पहले के साथ लगा, दूसरे के साथ नहीं लगा। क्यों? ये दोनों एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति, कौन, राम के लिए यूज हुआ है। यदि अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज होता तब हम द यहां भी लगा देते और यहां भी लगा देते। ध्यान देंगे, ग्रामर की एक और अच्छी विशेषता है, वो विशेषता ये है, इसको मैं आर्टिकल में भी समझाया हूं कि हर नाउन, हर नाउन के साथ, हर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का जब यूज होता है उसका क्या मतलब होता है, एक ही के साथ यूज होता है उसका क्या अर्थ होता है, यह आर्टिकल के चैप्टर में भी समझाया गया। डिटर्मिनर का मैं चैप्टर लिया हूं, उसमें आर्टिकल को समझाया हूं। वही चीज फिर यहां रिपीट हो रही है। आइए नेक्स्ट देखें। अब यहां देखें, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज। ध्यान देंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज। हाँ, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा वन ऑफ द मोस्ट, एक मिनट, वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट दोनों कर दें, एंड तब न अंतर होगा। बेस्ट एंड मोस्ट, मोस्ट भी सुपरलेटिव, बेस्ट भी सुपरलेटिव, लेकिन मोस्ट के साथ द का यूज नहीं हुआ। हमें उम्मीद है ये तो आप क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आगे और लेता हूं, इसको बढ़ाता हूं धीरे धीरे और देखें। अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और मैं बार बार कह रहा हूं बेटे, ये जो भी मैं बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ट्रिक आपको बताया जा रहा है। हाँ, एक चीज और जानना है, यदि कहीं भी वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव हो और प्लस नाउन हो, और इसके बाद इफ नॉट द सुपरलेटिव डिग्री हो, दोनों में नाउन की बात होती है कि नाउन कैसा रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। पहली बात आप यहीं से समझ जाएंगे, वन ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बहुत हो, उसमें से कुछ आपने निकाल लिया। आप ये बताता है कि बहुत से में से एक निकाल लिया, तो आप ऐसे ही बता देता है कि वन ऑफ के बाद नाउन जो होगा प्लूरल होगा, और इफ नॉट के बाद जब नाउन आता है तो ए सिंगुलर होगा। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आप यहां लगा, आप से भी पहचान, क्यों बेटा कंफ्यूज करता है ना, इस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री है, गौर करेंगे। तो जब नाउन आएगा ए प्लूरल होगा, इफ नॉट के बाद सुपरलेटिव डिग्री आया है तो यहां पर नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। एज, अब यहां देखें, सुपरलेटिव यहां भी है, सुपरलेटिव यहां भी है, लेकिन यहां पर लग गया वन ऑफ और यहां लगा इफ नॉट। अंतर देखें, यदि वन ऑफ लग गया तो नाउन जो आएगा प्लूरल, और इफ नॉट जो लगा है तो नाउन जो आएगा सिंगुलर। ये ध्यान देना है आपको, इफ नॉट लग गया तो नाउन सिंगुलर, वन ऑफ लग गया तो नाउन प्लूरल। ये गलती नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। एक एग्जांपल और देखें, हाँ आप बताइए, इसमें महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर लीडर्स, क्या होगा आप बताइए, लीडर होगा या लीडर्स होगा? इफ नॉट द ग्रेटेस्ट लीडर होगा कि लीडर्स होगा ऑफ द वर्ल्ड, आप बताइए क्या होगा? अभी मैं बताया क्या, वन ऑफ द लगा हुआ है तो ए क्या हो जाएगा, लीडर्स, और यहां इफ नॉट लगा हुआ है तब क्या हो जाएगा, लीडर, सिंगुलर नाउन और यहां प्लूरल नाउन।
इसी प्रकार से अभी बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं, अलग अलग मैं लूंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको परेशानी होती है, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, चूंकि समय कम रहता है, बहुत सारी चीजें तैयार करनी रहती हैं। हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, यदि अच्छा लगे तो शो करिए कि हाँ आपको पसंद आया, और एक कमेंट डाल दीजिए जिससे कि मैं समझूं कि मेरा परिश्रम सार्थक हो रहा है। इसमें कुछ बेटा आपका लगता नहीं है, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ता है। इतना तो बेटा आप कर ही सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।